नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात कर ली है कि किस प्रकार जो हमारे जो एक परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है संयोजकता। ये संयोजकता क्या होता है, इसको आज के सेशन में हम समझते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, आप लोग की बुक्स खुल गई। वेरी गुड। पेंसिल है आपके पास क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं। अगर नहीं है वीडियो पॉज करके आप पेंसिल भी लेकर आइए और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मार्क करिए। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा कि हम जान चुके हैं कि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। हमने अभी इससे पहले जो बोर एंड बरी के मॉडल से हमें पता चला कि के एल एम एन हमारे शेल्स होते हैं, या हम कहें उनके एक कोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक हमारे प्रॉपर एक ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि किसी परमाणु की सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले मार्क कर लीजिए आप लोग। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेल्स में घूमते हैं। अब ये भी जानते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनकी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हम 2n² के फॉर्मूले से हम करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम ये जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। या अगर हम कहें कि उनमें हम 8 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो इस कारण जो होता है, जो किसी परमाणु की जो सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हमारा ये संयोजकता का क्या अर्थ है, इसको हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। तो यहाँ पे ये देखा कि अगर जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके पूरे हैं तो वो हम देखते हैं वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन दूसरे शब्दों में कहें उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। और इनमें आ गए आपके जैसे तत्वों में से, इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम की एग्जाम्पल लेते हैं। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अन्य हैं उनमें हम देखते हैं 8 होते हैं। अब हम संयोजकता की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ अगर अभी जो जैसे हमने हीलियम का एग्जाम्पल लिया, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा एक अपने में एक पूरा कंप्लीट है। उसके जो है मैक्सिमम बाहर 8 रह सकते हैं, उसके 8 है। तो हम ये देखते हैं, ये एक हम केमिकल एक एक्टिव उनको नहीं देखते। तो केमिकल एक्टिव का ये अर्थ हुआ कि वो दूसरे जो एलिमेंट्स है उनके साथ वो नहीं मिलते हैं। हमने कितने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, हमने NaCl है, H2O है, ऐसे अगर हम देखें CO2 है, तो हम कितने कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं। तो वो जो अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो किस कारण हो रही है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति हमें बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। तो ये जो एक रिएक्शन हो रही है उसका मेन प्रयास अगर देखें, अगर हम इसको केमिकल एनालिसिस करें तो उनका प्रयास यह होता है कि हमारे अगर आउटर शेल में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी ऐसी हो रही है कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएं, हमारा बाहर का जो शेल है वो 8 से पूरा हो जाए,
वो जो एलिमेंट्स के अंदर ये एक्टिविटी होती है, इसी कारण कोई एक तत्व दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन करता है, तो इनको हम कहते हैं सक्रिय तत्व। तो यहाँ इस चीज को ही बताया गया है, जो सक्रिय तत्व के जो परमाणुओं की संयोजन शक्ति जो होती है वो उस शक्ति के, वो जो संयोजन शक्ति के कारण ही वो कोई अणु बनाने की एक प्रवृत्ति रखते हैं। अणु तभी बनता है जब एक तत्व का रिएक्शन दूसरे तत्व के साथ हो, तो तभी एक अणु बनता है ना, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे जब कोई एलिमेंट एक मिलके कुछ एक मॉलिक्यूल बना रहा है, कोई एक अणु बना रहा है, तो उनका अगर हम केमिकल एक फॉर्म में देखें, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में देखें, तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाह्यतम कक्ष है, उसको वो पूर्ण रूप से भरने का प्रयास करते हैं। इस कारण हमने देखा कि जिनके आउटर मोस्ट शेल पूरे भरे हुए 8 इलेक्ट्रॉन जो उनके रहने चाहिए वो हैं, तो वो हमने देखा वो अक्रिय तत्वों में आते हैं। लेकिन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम एक देखते हैं क्रियाशील तत्वों में उनका काउंटिंग आती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को हम अष्टक माना जाता है, तो इसको ये भी मार्क कर लीजिए, इसको अष्टक माना जाता है। और परमाणुओं का एक ये प्रयत्न रहता है कि वो अपने अष्टक को प्राप्त कर सके, और इसके लिए ही वो क्रिया करते हैं, मीन्स इसके लिए ही वो रिएक्शन करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आपस में जो ये एक इलेक्ट्रॉन्स का जो मीन्स अष्टक पूरा करने का जो एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो उनका क्या होता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उनका ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। तो ये एक 3 टाइप से चलता है कि वो या तो किसी के साथ मिल जाते हैं कि तब वो एक उनका अष्टक कंप्लीट होता है कि ठीक है, मेरे पास 4 है, तुम्हारे पास 4 है, हम लोग मिल गए, तो वो फिर एक ऐसे कॉम्बो बन जाता है कि काउंट करके हम उनका अष्टक 8 हो जाता है। कभी कभी होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, कि मान लीजिए उनके बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से दूसरे को दे देते हैं, तो क्योंकि उससे पहले वाला जो शेल है उनका वो 8 होता ही है, तभी नया शेल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार वो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो लेते हैं कि मान लीजिए उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 अपने ले लेते हैं और इस प्रकार अष्टक पूरा करते हैं। तो इसलिए कहा है कि या तो जो उनका साझेदारी से होता है, या उनका ग्रहण करके होता है, या उनका त्याग करके होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये मैं आपको अभी नोट्स में भी दिखाऊंगी, उससे आपको और समझ में आएगा। तो ये जो है परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, मीन्स लेना या देना होता है, वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता अब आपको समझ में आया, यहाँ पे पहले मार्क कर ले, ये मार्क करिए, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वह उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। ये हम एक दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं या ले या दे रहे हैं, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और आपको याद होगा कि जब हमने सेशन में, इससे पहले वाले जो हमारे सेशंस हुए हैं दूसरे चैप्टर के, उसमें हमने देखा था हम नीचे संयोजकता लिखते थे, उनको क्रॉस करते थे, तो जब हमने फॉर्मूलाज लिखने शुरू करे थे, तो ये होती है संयोजकता कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, दे रहे हैं या साझा कर रहे हैं।
तो अब जैसे आपका हाइड्रोजन आपका उदाहरण दे रखे हैं, या लिथियम या सोडियम, तो ये जो है प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए अब ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देना इजी है। अगर हम कंपेयर 8 कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन देना इजी है, तो हम इसके वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको दे देता है, तो उसकी संयोजकता 1 कही जाएगी। तो अब इस प्रकार हमारे पास जब एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर आ रहा है 12, तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे? 2 8 2, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि वो 2 दे सकता है। 2 8 2, तो वो जो 2 आ रहा है, ऐसी अगर किसी का 15 है तो 2 8 5, लेकिन जो 5 का आता है उसमें हमारा ये होता है कि वो 3 लेना उसके लिए इजी होता है, ना कि 5 देना। तो यहाँ पे हम इस प्रकार जो होता है संयोजकता, हम कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चल रहा है, तो वो 3 ले रहा है तो उसकी संयोजकता अगर 5 है, 3 वो ले रहा है तो उसकी संयोजकता 3 कहलाएगी। तो और जैसे आपका, और यहाँ पे देखिए, और ये सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो उसमें आपका यहाँ ये देखते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयोजकता, तो ये क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर आगे देखते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। जैसे हम देखते हैं फ्लोरीन परमाणु के, इसमें क्या है, ये अगर हम देखें इसकी संयोजकता लगभग पूरी है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, सिर्फ एक की कमी है, तो इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए इसको क्या होगा, 7 का जैसा मैंने आपको बताया था 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले तो उसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो सकता है। अतः इसकी संयोजकता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8 में से हम 7 को घटा देते हैं और 1 प्राप्त होता है। तो संयोजकता को हम इस प्रकार भी एक निकाल सकते हैं कि हमने कि टोटल कितने चाहिए और कितने हैं, उनको अगर हम माइनस कर दें तब भी हमें पता चल जाता है कि संयोजकता उसकी कितनी होगी। तो इस तरह हम देखते हैं फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो ये आपको इसमें एक मेथड्स बता रहे हैं कैसे आप संयोजकता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइनस से अच्छा है कि आप ये देख लें कि कितने की कमी है, 5 है तो 3 की कमी है, 7 है तो 1 की कमी है, 6 है तो 2 की कमी है, और वो जितने की कमी है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको एक पूरी लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ आपको ये परमाणु संख्या दे रखी है सारी, ठीक है, और फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है। तो जो आप ये देखते हैं जो परमाणु की संख्या है वही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। तो यहाँ देखिए जैसे हम देखते हैं नियॉन का, तो नियॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। अब हमने इसको के और एल शेल में करा 2 और 8, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन ना तो देने ना लेने हैं, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। तो ऐसी नाइट्रोजन का देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये परमाणु संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो हमने 2 और 5, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये हम इसकी संयोजकता हो गई 3। कितने की कमी है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने में, 8 कंप्लीट करने में, वो उसकी संयोजकता मानी जाती है। तो चलिए थोड़े से नोट्स की हेल्प से और इसको समझते हैं। तो बच्चों संयोजन शक्ति की बात करें तो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति
तत्व अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाते हैं। तत्व अपने सबसे बाहरी कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास करते हैं। अब जो अष्टक प्राप्त करने का, ये देखिए जैसा मैं बता रही थी, 3 मेथड है अष्टक प्राप्त करने के लिए, साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। तो आपको अगर वैसे नहीं समझ में आए तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है इससे आप नोट कर सकते हैं। और तत्व की संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता एक संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है, जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। तो वो कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को वो साझा कर रहा है, दे रहा है या ले रहा है, वो जो नंबर है उससे हमें पता चलता है उस तत्व की संयोजकता। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हमने जो अभी एक इससे पहले वाले सेशन में हमारे पास ये देखिए ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर थे ना, तो देखिए इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो हम संयोजकता का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे 1, क्योंकि ये 7 लेगा नहीं, ये 1 देगा, है ना, तो वो आ गया। और यहाँ देखिए तो ये आपके ऐसा, ये मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब आपके सामने ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर है और फिर आपसे पूछें कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो यहाँ देखिए अगर हम फास्फोरस का देखें तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसकी 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो फास्फोरस की संयोजकता हो गई 3। क्लियर? ऐसे ही आपका सल्फर है, क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या है, हम ये अगर इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 8 में से 7 1 माइनस करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम संयोजकता को पता कर सकते हैं। सो आपने बच्चों समझ लिया कि अगर आपके पास एक एटॉमिक नंबर है, उससे आप इलेक्ट्रॉन नंबर का इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया तो वो नंबर की हेल्प से भी आप संयोजकता कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर देखकर पूछा जा रहा है कि इसकी संयोजकता क्या होगी, तो बस आप किसी और बात का ध्यान नहीं दें, और जो आउटर मोस्ट शेल है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होगी। और जैसे फास्फोरस है तो इसको हमें 2 मिलती हैं, 3 और 5, क्योंकि वो कभी कभी होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देता है और कभी कभी 3 ले लेता है। तो इसलिए हम देखते हैं इसकी संयोजकता 2 हमें मिलती है, 5 और 3। तो ऐसे थोड़े से हमें आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम संयोजकता कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी देखा कि किस प्रकार कोई भी परमाणु है वो अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो एक निष्क्रिय होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर उसमें कोई कमी होती है तो उस कमी को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने 8 पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी लेते या देते हैं वो उसकी संयोजकता की काउंटिंग में आ जाता है, वो उसकी संयोजकता होती है। सिंपल ये एक कॉन्सेप्ट है। तो आप कोशिश ये करें कि जो आपकी बुक में एक चार्ट दे रखा है उसका जो संयोजकता पार्ट है उसको कवर करें। आप उसके एटॉमिक नंबर से निकालें कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स को आप KLMN सेल में डिस्ट्रीब्यूट करें, 2n स्क्वायर की जो फॉर्मूला है, और फिर उससे आप संयोजकता कैलकुलेट करें। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ट्राई करें। कोई डिफिकल्टी आ रही है आप ऐप के थ्रू मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में आपके आगे के और टॉपिक्स लेंगे, मिलते हैं फिर से, बाय।